दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी दवाई किस काम आती है और यह जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों कई बार हमें दवा लेनी पड़ती है या हमें दूसरों को दवा देनी पड़ती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जो दवा हम ले रहे हैं वह दवा किस काम आती है। तो यही हम वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। हर दवा में एक सफिक्स होती है, मतलब कि दोस्तों दवा के लास्ट में एक वर्ड मतलब शब्द होता है जिससे हम जान सकते हैं कि वह दवा किस क्लास से आती है या फिर किस बीमारी में उस दवा का यूज किया जाता है। अब हमारा पहला सफिक्स है केन। केन एक सफिक्स है जो लोकल एनेस्थेटिक में यूज किया जाता है। लोकल एनेस्थेटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो बॉडी के किसी भी एक अंग को शून्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। जो आप माइनर ओटी में इसका यूज सर्जन द्वारा देख सकते हैं। इसे टाँका लगाने हेतु उपयोग किया जाता है। केन सफिक्स के दवा देखें तो लिग्नोकेन, ल्यूडोकेन, जाइलोकेन, एमाइलोकेन, बेंजोकेन। यदि आपको किसी मेडिसिन के लास्ट में केन शब्द आए तो आप समझ जाएं कि वह दवा लोकल एनेस्थेटिक दवा है। दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वो है प्राजोल। दोस्तों, प्राजोल शब्द वाले दवाइयाँ प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PPI कहते हैं, वाले क्लास की मेडिसिन होती है। दोस्तों, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर PPI वाले दवाई पेट में बन रहे गैस और पेट में छाले यानी पेप्टिक अल्सर होने पर पेंटाप्रोजोल दवा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर की क्लास की दवा होती है। अब दोस्तों देखते हैं कि प्राजोल शब्द वाले मेडिसिन कौन से हैं। पहला मेडिसिन है पेंटाप्रोजोल, दूसरा ओमेप्राजोल, तीसरा रैबिप्राजोल, चौथा इसमेप्राजोल, पांचवा लिस्नोप्राजोल। दोस्तों, ये सभी दवाइयाँ पेट में गैस ना बने और पेप्टिक अल्सर ना हो, इसलिए इसे यूज करते हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वह है प्रोफेन। प्रोफेन दोस्तों ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो NSAID क्लास के मेडिसिन होती हैं। दोस्तों, NSAID मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है। दोस्तों, NSAID का यूज एंटीपायरेटिक मतलब बुखार, एनाल्जेसिक मतलब दर्द और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन को कम करने के लिए NSAID दवा इस्तेमाल करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें तो आइब्रूफेन, कीटोप्रोफेन, फ्लोरबीप्रोफेन के नाम से आती है। ये सभी दवाइयाँ बुखार, दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट सफिक्स है माइसिन। माइसिन शब्द वाले दवा का यूज एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। यदि किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। माइसिन शब्द वाले दवाई जैसे एजिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सभी माइसिन शब्द वाले दवाई होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि माइसिन शब्द वाले एंटीबायोटिक दवाई होती है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट सफिक्स है वो है माइड और जाइड, जो डायरेटिक्स मतलब यूरिन को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है।
डायबिटिक्स को हाई ब्लड प्रेशर और सूजन कम करने के लिए उपयोग करते हैं। डायबिटिक्स के एग्जाम्पल देखें तो फ्रूसामाइड, एसिटाजोलामाइड, बेंजथाइजाइड, क्लोरोथाइजाइड, ये सभी माइड और जाइड के एग्जाम्पल हैं जो आप इसे देखकर समझ सकते हैं। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो सफिक्स है वह ओलोल है जिसका यूज हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। ओलोल बीटा ब्लॉकर की दवा होती है। इसके एग्जाम्पल हैं एटेनोलोल, स्मोलोल, मेटोप्रोलोल, बिसोप्रोलोल। ये सभी दवाइयाँ तेज़ ब्लड प्रेशर को नॉर्मल ब्लड प्रेशर करने में उपयोग किया जाता है। अब जो सफिक्स है वह है प्रिल जो हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए यूज किया जाता है। प्रिल शब्द वाले दवाई के नाम हैं जैसे कैप्टोप्रिल, रामीप्रिल, इनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, बीनाजीप्रिल। ये सभी दवाइयाँ ACE इन्हिबिटर क्लास की दवाइयाँ होती हैं जो BP को कम करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट सफिक्स है वह वीर है जो एंटीवायरल मेडिसिन होता है। अगर किसी मेडिसिन के अंत में वीर शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि वह एंटीवायरल दवाई है। वीर सफिक्स के मेडिसिन है एसाइक्लोवीर, इनिडावीर, रिटोनावीर। ये सभी एंटीवायरल दवाई होती है। अब जो नेक्स्ट सफिक्स है वो है पाम। यह एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है जो चिंता होने पर, नींद न आने पर यूज किया जाता है। पाम सफिक्स वाले दवाई के एग्जाम्पल हैं जैसे कि डाइजापाम, लोराजीपाम, क्लोनाजीपाम। ये सभी दवाइयाँ एंटी एंजाइटी में यूज किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट सफिक्स है स्टैटिन जिसका उपयोग कोलेस्ट्रॉल और लिपिड को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे एंटी हाइपरलिपिडेमिक दवाई कहते हैं। स्टैटिन सफिक्स दवाई के एग्जाम्पल हैं जैसे कि एटारवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, लोवास्टैटिन। ये सभी दवाई एंटी हाइपरलिपिडेमिक दवाई होती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट सफिक्स है वो सोन है जो स्टेरॉइड दवाई होती है। स्टेरॉइड मेडिसिन सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। सोन सफिक्स वाले दवाई हैं जैसे कि डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, कॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये सभी दवाइयाँ सोन सफिक्स वाले दवाई होती हैं जो कि स्टेरॉइडल मेडिसिन के अंतर्गत आती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट सफिक्स है वो है टीडीन। टीडीन वाली दवाई H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन होती है। टीडीन शब्द वाले दवा का यूज एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। टीडीन शब्द वाले दवाई हैं जैसे कि रैनिटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्साटिडीन। ये सभी दवाइयाँ पेट में बन रहे गैस और एसिडिटी को कम करने के लिए उपयोग की जाती हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो अगला सफिक्स है वह है सेट्रॉन। सेट्रॉन का यूज उल्टी और जी मचलाने पर यूज किया जाता है। सेट्रॉन शब्द वाले दवाई का नाम है ओंडासेट्रॉन, डोलासेट्रॉन, ग्रैनीसेट्रॉन।
ये सभी एंटीओमेटिक दवाई होती हैं जो कि उल्टी होने पर, जी मचलाने पर यूज किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट सफिक्स है वह है एजोल। एजोल शब्द वाले दवाई एंटी फंगल क्लास वाले मेडिसिन होते हैं दोस्तों, जिसका उपयोग फंगल इन्फेक्शन होने पर किया जाता है। दोस्तों एजोल शब्द वाले दवाई जैसे फ्लूकोनाजोल, माइकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, क्रोटीमाजोल, इकोनाजोल के नाम से आते हैं, जो कि सभी दवाइयाँ एंटी फंगल मेडिसिन होती हैं जो फंगल इन्फेक्शन होने पर उपयोग की जाती हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो अगला सफिक्स है वह है फ्लॉक्सासिन। फ्लॉक्सासिन एक एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है जिसका काम है बैक्टीरिया को मारने के लिए उपयोग की जाती है और बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए फ्लॉक्सासिन का उपयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल है ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन। ये सभी दवाइयाँ बैक्टीरिया को मारने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वो है नीडाजोल। दोस्तों ये दवाइयाँ एंटी एमियोबिक दवाइयाँ होती हैं जो अमीबा से होने वाले इन्फेक्शन को रोकती हैं। दोस्तों अमीबा से जो इन्फेक्शन होता है शरीर में, उसको रोकने के लिए एंटी एमियोबिक ड्रग चलाया जाता है। जब किसी को लूज मोशन, दस्त होने लगे तब ये मेडिसिन वहाँ पर विशेष रूप से यूज की जाती हैं। अब आइए देखते हैं कि नीडाजोल शब्द वाले दवाइयों के क्या नाम होते हैं। पहला नाम है मेट्रोनिडाजोल, दूसरा ऑर्निडाजोल, तीसरा टिनिडाजोल। ये सभी दवाइयाँ नीडाजोल शब्द वाले दवाइयाँ होती हैं जो डायरिया, लूज मोशन, दस्त लगने पर यूज किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब जो नेक्स्ट सफिक्स है वह है ट्रिप्टेन, जो दोस्तों माइग्रेन मतलब सिर दर्द होने पर यूज किया जाता है। दोस्तों माइग्रेन में सिर दर्द और उल्टी दोनों साथ में होती हैं, तो ट्रिप्टेन वाली दवाइयों के नाम आइए देखते हैं। पहला दवाई है सुमाट्रिप्टेन, दूसरा है नोराट्रिप्टेन, तीसरा है रिजाट्रिप्टेन। दोस्तों ये सभी दवाइयाँ अर्धकपारी में यूज किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वह है टेरोल। यह एक ब्रोंकोडायलेटर दवा है जो अस्थमा को ठीक करने के लिए यूज में लाया जाता है। दोस्तों टेरोल सफिक्स के दवाइयाँ हैं जैसे कि एल्बुटेरॉल, जिसे हम सॉल्बुटामॉल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो है साल्मेट्रॉल, फिर जो नेक्स्ट है फॉर्मेटेरॉल, फिर बम्बूटेरॉल। ये सभी दवाइयाँ ब्रोंकोडायलेटर की दवाइयाँ होती हैं जो अस्थमा में यूज किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वह है जोलिन। दोस्तों यह एक नेजल डिकॉन्गस्टेंट दवाई होती है जो बंद नाक होने पर यूज की जाती है, यानी नाक आपका ब्लॉक हो गया हो तब नेजल डिकॉन्गस्टेंट दवाई वहाँ पर यूज करते हैं। फिर आइए देखते हैं कि जोलिन वाले दवाई कौन से होते हैं जो नेजल डिकॉन्गस्टेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। पहला दवाई है ऑक्सीमेथाजोलिन, फिर जो अगला है जाइलोमेथाजोलिन। दोस्तों ये दवाई बंद नाक को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो नेक्स्ट हमारा सफिक्स है वह है ग्लिप्टिन। दोस्तों ग्लिप्टिन वाले दवाइयाँ डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है।
दोस्तों ग्लिप्टिन सफिक्स वाले दवाइयाँ होते हैं जैसे कि सीटाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। ये सभी दवाइयाँ ग्लिप्टिन सफिक्स वाले होते हैं जो डायबिटीज़ को कम करने के लिए यानी नॉर्मल रेंज में लाने के लिए यूज की जाती हैं। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वह है क्वीन, जिसका यूज दोस्तों मलेरिया को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्वीन शब्द वाले एंटी पैरासाइटिक क्लास के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों क्वीन वाले दवाइयाँ के नाम है जैसे कि क्लोरोक्वीन, मेफ्लोक्वीन, हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन। दोस्तों ये सभी दवाइयाँ मलेरिया में यूज की जाती हैं जिससे मलेरिया को ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब जो नेक्स्ट सफिक्स है वो है ओडीन। दोस्तों ये HIV एड्स में दी जाने वाली दवाइयाँ होती हैं जो ओडीन शब्द वाले सफिक्स होते हैं। दोस्तों इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जीडोओडीन, लेमिओडीन, स्टेटाओडीन के नाम से ये HIV और एड्स को ट्रीटमेंट करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। अब आप समझ गए होंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी सफिक्स शब्द जिससे आप जान गए होंगे कि कौन सी दवाई किस काम आती है और किस बीमारी में दी जाती है। अगर आपको इसकी पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर ऐसे वीडियो के साथ।